एक ऐसा बच्चा जिसके पास फुटबॉल खरीदने के पैसे तक नहीं थे, वही आगे चलकर भारत का फुटबॉल का भगवान कहलाया। लेकिन उसकी कहानी जीत से नहीं, भूख, ठंड और ठुकराए जाने से शुरू होती है। सिक्किम के एक छोटे से गांव टिंकिताम की ठंडी सुबह थी। पहाड़ों पर धुंध तैर रही थी और मिट्टी के घर के बाहर एक दुबला पतला सा लड़का नंगे पैरों से पत्थरों पर दौड़ रहा था। उसका नाम था भाईचुंग भूटिया। उसके पास जूते नहीं थे, लेकिन आंखों में सपना था। एक ऐसा सपना जो उस गांव के किसी बच्चे ने कभी देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। उस दिन उसकी मां ने उसे आवाज लगाई, भाईचुंग, खेत में मदद करनी है। लेकिन वह गेंद के पीछे भागते हुए बस इतना बोला, मां, एक दिन मैं भारत के लिए खेलूंगा। मां मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें लगा यह बस एक बच्चे की मासूम बात है। लेकिन भाईचुंग के लिए यह मजाक नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सच बनने वाला था। गांव में फुटबॉल कोई करियर नहीं था, वो सिर्फ खेल था, और खेल भी ऐसा जिसमें कोई भविष्य नहीं दिखता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था। पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करे या काम करे ताकि परिवार की मदद हो सके, लेकिन भाईचुंग के अंदर कुछ था जो उसे हर दिन मैदान की ओर खींचता था। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में कहा, फुटबॉल से घर नहीं चलता। भाईचुंग चुप रहा, लेकिन उसी रात उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, एक दिन मैं साबित करूंगा कि फुटबॉल से जिंदगी बदल सकती है। यहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। जब वह 9 साल का था, तब उसने अपने गांव की टीम के लिए खेलना शुरू किया। उसके पास जूते नहीं थे, इसलिए वह अक्सर नंगे पैर ही खेलता था। मैदान पत्थरों से भरा होता था, पैरों में चोट लगती थी, खून निकलता था, लेकिन वह रुकता नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे, ये दुबला पतला लड़का क्या खिलाड़ी बनेगा। लेकिन हर मजाक उसके अंदर आग बनता जा रहा था। फिर एक दिन उसके जीवन में पहला बड़ा मोड़ आया। स्कूल के एक शिक्षक ने उसकी प्रतिभा देखी और कहा, तुम्हें गंगटोक जाना चाहिए, वहां बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। यह मौका था, लेकिन समस्या भी थी। घर के पास पैसे नहीं थे, यात्रा का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। उस रात घर में सन्नाटा था। मां चुप थी, पिता परेशान थे। तभी भाईचुंग ने कहा, मैं अकेला चला जाऊंगा, बस मुझे जाने दीजिए। कुछ देर बाद पिता ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। और बस उसी दिन एक गांव का लड़का अपने सपनों के पीछे निकल पड़ा। गंगटोक पहुंचकर उसे लगा कि अब सब आसान होगा, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। वहां के खिलाड़ी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे, तेज थे और अनुभवी थे। पहले ही ट्रायल में कोच ने उसे देखकर कहा, तुम बहुत कमजोर हो, शायद यह खेल तुम्हारे लिए नहीं है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उस रात वह हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा था। उसने पहली बार सोचा, शायद सब सही कह रहे हैं, शायद वो सच में इस खेल के लायक नहीं है। लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई, हारने से पहले हार मत मानना। और अगले दिन उसने पहले से दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। सुबह सबसे पहले उठना, सबसे आखिर में मैदान छोड़ना, दूसरों से ज्यादा दौड़ना, ज्यादा प्रैक्टिस करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे कोच का नजरिया बदलने लगा। एक दिन कोच ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, मेहनत जारी रखो। यही उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। जब वह 16 साल का हुआ, तब उसे कोलकाता की एक बड़ी टीम के ट्रायल के लिए बुलाया गया। यह मौका था, या तो सब कुछ बदल सकता था या सब खत्म हो सकता था। कोलकाता पहुंचकर उसने पहली बार इतने बड़े मैदान और इतने दर्शक देखे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मैच शुरू हुआ, लेकिन पहले 20 मिनट तक उसे गेंद छूने का मौका ही नहीं मिला। कोच किनारे खड़ा था और नोट्स बना रहा था। भाईचुंग घबरा गया। तभी अचानक गेंद उसके पास आई। उसने दौड़ लगाई, 3 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा और गोल कर दिया। पूरा मैदान चुप हो गया और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। उसे टीम में जगह मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुआ असली संघर्ष, राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का। भारतीय टीम में जगह मिलना आसान नहीं था। कई बार उसे नजरअंदाज किया गया, कई बार उसे बेंच पर बैठाया गया।
एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मैच से ठीक पहले उसे बताया गया, आज तुम नहीं खेलोगे। उस रात वह बहुत टूट गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मौका नहीं मिलता तो ऐसा खेलूंगा कि लोग मौका देने पर मजबूर हो जाएं। और उसने वही किया। जब आखिरकार उसे मौका मिला, उसने ऐसा खेल दिखाया कि पूरी दुनिया ने उसका नाम याद कर लिया। वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, वो उम्मीद बन गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब वह अपने करियर के शिखर पर था, तभी उसे यूरोप की एक बड़ी क्लब बड़ी एफएसी से खेलने का मौका मिला। यह किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए सपना था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि यूरोप का फुटबॉल अलग ही स्तर का है। भाषा अलग, माहौल अलग, लोग अलग, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे पहचानता नहीं था। एक दिन ट्रेनिंग के बाद एक खिलाड़ी ने उससे कहा, तुम इंडिया से हो, वहां फुटबॉल भी खेलते हैं। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसी दिन उसने तय किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे भारत के लिए खेलूंगा। और उसने मैदान पर ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग उसे सिक्किम का स्नाइपर कहने लगे। यहीं से उसकी पहचान दुनिया तक पहुंची। लेकिन कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ अभी बाकी था। एक मैच के दौरान जब वह राष्ट्रीय टीम की कप्तानी कर रहा था, तब स्टेडियम में हजारों लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे। उसी समय उसे याद आया, वही लड़का जो कभी नंगे पैर पत्थरों पर दौड़ता था, आज पूरे देश की उम्मीद बन चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। जब उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा, लेकिन मैंने कभी सपना देखना नहीं छोड़ा। और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। उसने सिर्फ गोल नहीं किए, उसने भारत में फुटबॉल का सपना जिंदा रखा। उसने साबित किया कि अगर आप छोटे गांव से आते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते, फिर भी आप दुनिया बदल सकते हैं। आज जब लोग उसे भारतीय फुटबॉल का भगवान कहते हैं, तो वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है असल जीत ट्रॉफी नहीं थी। असल जीत वो दिन था जब एक गरीब बच्चे ने हार मानने से इनकार कर दिया था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी जिंदगी आपको बार बार गिराती है ताकि आप दुनिया को दिखा सकें कि उठना कैसे होता है। तो अगर आपके पास भी कोई सपना है, चाहे लोग कितना भी हंसे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, बस चलते रहो, क्योंकि हो सकता है अगली प्रेरणादायक कहानी आपकी ही हो।